हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। यूको इंडिया गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अगले टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कल हमने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था और हमने जाना था। उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्या-क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी और कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी थी, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि कैसे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फेज में कंबाइन होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा था। उसके बाद बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। बॉन्डिंग के बारे में हमने ये देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो अट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स की वजह से प्रेजेंट है। उसके बाद बॉन्डिंग के पास लोअर एनर्जी होती है और हेंस हायर स्टेबिलिटी होती है। ये सब हमने देखा था और ये कंस्ट्रक्टिव फेज में होता है। एंटी बॉन्डिंग का सिमिलरली हमने देखा था, डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आज पढ़ाई होगी, इसी के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ हमने देखा था कि कैसे आप क्या करते हो, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हो जब दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हो। तो यहाँ मैंने क्या करा, 1s ऑर्बिटल को कंबाइन करा तो सिग्मा 1s बना और सिग्मा स्टार 1s बना। तो सिग्मा 1s की वैल्यू बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल है और सिग्मा स्टार 1s की वैल्यू एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया था स्पेसिफिकली। तो और हमने क्या देखा था, 2s को कंबाइन किया था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s से। ईज़ी है। सिमिलरली हमने पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz बनाया था। ये हमने एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाया था। ठीक है? 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। बॉन्डिंग हो गया अपना, फिर एंटी बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बॉन्डिंग अपना एंटी बॉन्डिंग, है ना? तो इलेक्ट्रॉन फ़िल्ड अप होंगे पहले सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पहले फ़िल्ड अप होंगे सिग्मा 2s में एंड सिग्मा स्टार 2s में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फ़िल्ड अप होंगे, उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py में, फिर सिग्मा 2pz में, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz में। ये मैंने आपका एनर्जी लेवल का डायग्राम कुछ इस तरीके से बताया था। और उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू एनबी माइनस एनए, वेयर एनबी इज इक्वल टू बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल और एनए इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल। जब बॉन्डिंग ज्यादा हो एंटी बॉन्डिंग से तो स्टेबल होगा, जब बॉन्डिंग कम हो एंटी बॉन्डिंग से या इक्वल हो तो अनस्टेबल होगा। अभी यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना तो पैरामैग्नेटिक होगा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना तो डायमैग्नेटिक होगा। सिंपल है, इजी है, आसान है। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा था H2 का। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है इसके ना, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक में ही आ गए। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन H, यहाँ पे H का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। एनबी की वैल्यू 2 हो गई, एनए की वैल्यू 0 हो गई। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू एनबी माइनस एनए किया मैंने, आंसर आ गया 1। एनबी इज ग्रेटर देन एनए, मॉलिक्यूल स्टेबल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन किया था H2 का, H2 प्लस का, H2 माइनस का। उसके बाद हमने हीलियम ट्वाइस का भी किया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे हीलियम ट्वाइस प्लस और हीलियम ट्वाइस माइनस का भी करेंगे। ठीक है, तो 3 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे और क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हीलियम ट्वाइस, इसका सॉल्व करते हैं। हीलियम ट्वाइस प्लस का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हीलियम का और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है हीलियम का। ट्वाइस प्लस का मतलब क्या है, एक तो हीलियम है और एक हीलियम प्लस है। देखते हैं क्या ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है कंबाइन करना, समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, हीलियम के पास कितने हैं भाई, 2 हैं, और हीलियम प्लस के पास तो एक ही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक ही होगा। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जैसे अपन इसका नाम ले लेते हैं, ये क्या अपना सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। ठीक है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 और 3।
तो ये कैसे फिल्ड अप होगा? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ से हमने फिल अप कर लिया हीलियम और हीलियम प्लस को। ये 1s का डायग्राम था और ये भी 1s का डायग्राम। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम निकालेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है भाई? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? 2 हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है। एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है और एंटी बॉन्डिंग 1 है। जब बॉन्डिंग 2 है और एंटी बॉन्डिंग 1 है, इसका मतलब क्या है? यदि मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना बोला जाए तो क्या मैं इजिली निकाल लूंगा? हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए कर दूंगा भाई। क्या दिक्कत है इसमें? दिस इंप्लाइज दैट हाफ इंटू एन बी की वैल्यू कितनी है? एन बी क्या है यहाँ पर? 2 है और एन ए कितना है? 1 है। दैट मीन्स क्या हो गया? वैल्यू 0.5 हो गई। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, एन बी क्या है? एन ए से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल स्टेबल है। मॉलिक्यूल स्टेबल है। तीसरी चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास? बताओ 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 बताओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देखो ना भाई, एक तो ये अनपेयर्ड ही तो है। एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड ही तो है। इसका मतलब क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। समझ में आया? कितना आसान है। बहुत इजी है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। कोई दिक्कत है? ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ऑर्डर पता कर सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो हमने क्या निकाला? एच, हीलियम ट्वाइस प्लस का निकाल दिया। इसी तरह हम हीलियम ट्वाइस माइनस का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा हीलियम माइनस का निकालने, तो वो भी हम निकल जाएंगे। इजी है। निकालना है क्या? दूसरा निकालते हैं ना। दूसरे एटम का निकालते हैं। अभी काम करते हैं, लिथियम का निकालते हैं। ठीक है। है ना? लिथियम ट्वाइस का निकालते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो लिथियम ट्वाइस में यार टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो ऊपर वाला भी अपना मिलता जाएगा। अदरवाइज एक ही टाइप के क्वेश्चंस करते जाएंगे हम। तो लिथियम ट्वाइस प्लस का निकालते हैं। लिथियम ट्वाइस का देखते हैं। लिथियम ट्वाइस में क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा ये। आई होप आपको समझ में आए जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा? लिथियम ट्वाइस का निकालने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या करा? ये 1s ले लिया। ये 1s ले लिया और ये भी 1s ले लिया। तो मैंने क्या करा? 1s और 1s को कंबाइन कर दिया। ठीक है। उसके बाद 2s को कंबाइन करने वाला हूं मैं। यहां से मैंने 2s लिया। तो छोटा बनाता हूँ ना। अब ठीक है। सेंटर पे ले आया हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे ले आया ताकि स्पेस बच जाएगा। ठीक है।
ये मेरा लिथियम ट्वाइस। तो मैंने क्या करा, 1s को कंबाइन किया और उसके बाद 2s 2s को कंबाइन करा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब आप 1s को कंबाइन करते हो तो सिग्मा 1s बनता है और सिग्मा स्टार 1s बनता है। और जब 2s को कंबाइन करोगे तो सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। ये तो समझ में आता है, ये तो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में बता रखा है। टोटल हमें लिथियम ट्वाइस में, देखो हमें पूछा क्या गया है, लिथियम ट्वाइस। तो लिथियम ट्वाइस का मतलब है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे। कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए, मतलब 2 सिग्मा 1s में, 2 सिग्मा स्टार 2s में। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, अगेन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने। तो टोटल क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, है ना भाई, 2 2 4 2 6। 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिलअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे, जो वैल्यूज उन्होंने पूछ रखी है। सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या पूछी जा रही है हमसे, सबसे पहली चीज पूछी जा रही है, सबसे पहली चीज पूछी जा रही है नंबर वन। नंबर वन, सबसे पहली चीज, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई बॉन्डिंग में, इस 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। तो क्या होगी वैल्यू, हाफ इंटू एन बी की वैल्यू कितनी है, बॉन्डिंग कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, है ना भाई, बॉन्डिंग 4 है और एंटी बॉन्डिंग 2 है। तो हाफ इंटू 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, 2/2 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू तो 1 आ गई, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड थिंग, एन बी हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है। बॉन्डिंग हमारा क्या, एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, बिकॉज बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल, स्टेबल मॉलिक्यूल। यहां तक क्लियर है। अगली चीज, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है, 2 2 2। तो ये कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा आपको। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। सॉरी, मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरा डायमैग्नेटिक होगा। मतलब क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड अप, क्या लिखोगे, पेयर्ड अप ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक है। समझ में आया, डायमैग्नेटिक है। तो मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। और बॉन्डिंग 4 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग समझ में, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है, पॉइंट इजी है, बिल्कुल आसान है। लिथियम ट्वाइस का यहाँ से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने चारों चीजें सॉल्व कर ली, हमने चारों चीजें सॉल्व कर ली, हमने लिथियम ट्वाइस का भी बना दिया, हमने हमने हीलियम ट्वाइस का भी बना दिया, उसके भी चार्ज वाले भी बना दिए। लिथियम, अब हम बेरिलियम ट्वाइस का भी इसी तरीके से बना सकते हैं, बेरिलियम ट्वाइस का भी बनाएंगे हम। ठीक है, चलो बेरिलियम ट्वाइस का बनाते हैं। सबका बना देंगे ना, नोट डाउन करो पहले।
आगे बढ़े। ठीक। सपोज करो हमें पूछा गया है बेरिलियम ट्वाइस का, बेरिलियम ट्वाइस का मुझे बनाना है। तो भाई बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, टॉपिक नंबर 4 होता है। तो बेरिलियम ट्वाइस का बनाते हैं भाई, मिलके बनाते हैं, सब मिलके बनाते हैं। देखो सबसे पहले चीज बताओ कि बेरिलियम ट्वाइस के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर 1s और 1s कंबाइन करेंगे। 1s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। अगेन 2s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बनेगा। ये चीजें तो हमने पढ़ी है। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखने वाले, यहाँ पे हमने क्या कंबाइन करा था, 1s और 1s को कंबाइन करा तो क्या बना, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। 2s को कंबाइन करा तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। 1s को कंबाइन करा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s को कंबाइन करा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब देखो बेरिलियम ट्वाइस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, क्योंकि एक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो बेरिलियम ट्वाइस है तो दो बेरिलियम के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन को फिल्ड अप करते जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में, 2 सिग्मा स्टार 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में। मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इजी है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली हमने इसमें भर दिया, ठीक है। अब देखो, यदि मेरे से अब डायरेक्ट एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बताओ एनबी की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, दो दो चार, टोटल 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो दो चार, 4 है। तो बॉन्डिंग भी 4 है और एंटी बॉन्डिंग भी 4 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। तो यहाँ एन बी माइनस एन ए की बात हो रही है, तो 4 - 4 की बात हो रही है, तो दैट इज 0 की बात हो रही है। तो 0 वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज बताओ, क्या एन बी इक्वल टू एन ए है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एन बी यदि एन ए के इक्वल हो या एन ए से कम हो तो दिस इंप्लाइज दैट मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है। तो मतलब अनस्टेबल है, मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। एन बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए एन ए से, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे भाई, थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नो इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। इसका मतलब डाई मैग्नेटिक है। डाया मैग्नेटिक बनेगा, डाया मैग्नेटिक बनेगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। नो इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, देयरफॉर डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक फॉर्म, सारे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है। इजी है। बेरिलियम ट्वाइस अनस्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ रही है। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। सावधानी बरतें और क्वेश्चन को सॉल्व करें बिल्कुल आसानी से, घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत शानदार। अब अगले स्टेप पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कौन सी वैल्यू से याद। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्लास 11th में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है, इसको प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी चीजें याद हो जाएंगी। शॉर्टकट इसलिए नहीं अपनाना है, शॉर्टकट मुझे, मैं इजिली इसका 2 मिनट के अंदर बता दूंगा, है ना। 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा इसका, इतना शॉर्टकट ट्रिक आता है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, पैरामैग्नेटाइट वो भी शॉर्टकट पता है, बट उसकी वैल्यू उसको हम नहीं करेंगे यहाँ पे ऐसे सॉल्व, बिकॉज हमें सीखना है ना, पहले पहले सीखते हैं, ठीक है।
शॉर्टकट तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा, बट वो एमसीक्यू के लिए है ना। क्लास 11 में सब्जेक्टिव के लिए आपको लॉन्ग से ही आपको जानना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब सही चल रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? ईजी है ना? चीजें बहुत आसान है, आपको बस क्या करना है, उसको समझना है और ये देखना है कि भाई कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढा हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमने बेरिलियम तक तो पढ़ लिया, जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था। अब ट्वाइस प्लस ट्वाइस माइनस ये भी आप इजीली बना सकते हो। अब हम बोरोन पे आते हैं। बोरोन ट्वाइस का हम बना के देखते हैं कि भाई बोरोन ट्वाइस का कैसे बनेगा। ये अगला स्टेप है दोस्तों। बोरोन ट्वाइस इंपॉर्टेंट है। बोरोन ट्वाइस से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 8 तक पढ़ा है, तो फिर हमें 2p पे जाना पड़ेगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा अपना, तो वो इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो बोरॉन पे हम आते हैं। तो मान लो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे पास बोरोन ट्वाइस है, तो बोरोन ट्वाइस का मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा और ये शो करना पड़ेगा कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो आराम से डायग्राम बनाते हैं। कोई बात नहीं, आराम से बनाते हैं। सबसे पहला नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, हमने क्या करा, 1s लेके सिग्मा स्टार 1s बना दिया। उसके बाद 2s लेके सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा। ठीक है, 1s लेके सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2s लेके सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। ये मेरा 1s था और ये भी मेरा 1s था, तो ये सिग्मा 1s बन गया और ये सिग्मा स्टार 1s बन गया। ये मेरा 2s था और ये मेरा सिग्मा स्टार 2s था, है ना। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहाँ तक क्लियर है? ये सब डायग्राम सबको पता होना चाहिए। अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लो। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखो, थोड़ा और नीचे कर लूं। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमने लिया है बेरिलियम ट्वाइस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2p को लेंगे। किसको लेंगे? 2p को। तो हमने यहाँ भी 2p लिया और हमने यहाँ भी 2p लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन करते हैं। आराम से देखना, कोई हड़बड़ी हड़बड़ी की बात नहीं है। हड़बड़ी करोगे तो चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी। आराम से देखते हैं। यहाँ से 2 ऐड करो, यहाँ से 1 ऐड करो, ऊपर जाओ, यहाँ से अगेन 2 ऐड करो, यहाँ से 1 ऐड करो। समझ में आए? कोई दिक्कत है? दैट इज कि आपने क्या लिया, 2px लिया, 2py लिया और 2pz लिया। 2px लिया, 2py लिया और 2pz लिया। और यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर आप क्या बना रहे हो, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py
और सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो ध्यान से, देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर। टोटल बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम क्यों लिख दिया मैंने, बोरोन ट्वाइस है ये। यहाँ पे क्या है, बोरोन ट्वाइस। टोटल बोरोन ट्वाइस के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन ट्वाइस के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। 10 इलेक्ट्रॉन को फिल्डअप करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया मैंने सिग्मा 1s में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में। फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में। फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ही लेने हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक आप सिग्मा सॉरी पाई 2 पी एक्स में और एक पाई 2 पी वाई में। बिल्कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो धीरे धीरे इसके हम चीजें निकालते हैं। पहला क्या है भाई, सब बताओ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 एक 5 एक 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के अंदर। 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के अंदर, दैट मीन्स 6 है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। बताया था फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एन बी की वैल्यू कितनी है 6, एन ए की वैल्यू कितनी है 4, टोटल वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आ गई हमारे पास। हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए करा मैंने, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली हम दूसरी चीज क्या देखने वाले हैं, यदि एन बी ज्यादा है एन ए से, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। मॉलिक्यूल क्या स्टेबल है, एनबी ज्यादा है एनए से। एनबी कितना है 6, एनए कितना है 4। यदि एनबी एनए से ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। बिल्कुल, ऑल आर पेयर्ड अप, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है। ऑल आर पेयर्ड अप का मतलब क्या है, डाया मैग्नेटिक है। ये क्या है, डाया मैग्नेटिक। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों को, क्या सब समझ में आ रहा है मैंने कैसे निकाला इसको, है ना। मेरे को किसका निकालना था, बेरिलियम ट्वाइस का निकालना था, सॉरी बोरोन ट्वाइस का निकालना था। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो 10 इलेक्ट्रॉन को मैं फिल्डअप करने जाता हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने बॉन्डिंग कितने ले लिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, नीचे वाला, केवल नीचे वाला देखो, 2 2 4 5 6 6। और एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 2 4। तो बॉन्डिंग 6 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ इंटू एनबी माइनस एनए करके 1 आ जाएगा। और यदि बॉन्डिंग क्या है 6 और एंटी बॉन्डिंग 4, तो बॉन्डिंग ज्यादा एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। और सारे पेयर्ड अप है तो डायमैग्नेटिक है। सबको समझ में आ गया।